गुड इवनिंग एवरीबडी। गुड इवनिंग मैम। आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए कहा इंग्लिश बेसिक स्पीकिंग कोर्स के लिए, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए है। और यहाँ पे बहुत सारे आप लोग कॉलेज में जाते रहेंगे लेक्चर्स अटेंड के लिए, लेकिन लेक्चर्स अटेंड करते वक्त अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ नहीं सकते मीन्स यू वांट टू आस्क समथिंग, मीन्स यू वांट टू आस्क अबाउट योर डिफिकल्टीज, लेकिन आप इंग्लिश बोलने के लिए इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसके लिए आप नहीं बोल सकते हो ऐसे। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे वर्नाक्युलर मीडियम से जो आते हैं, वर्नाक्युलर मीडियम से यानी क्या, इंग्लिश छोड़ के जो भी मीडियम से आते हैं, हिंदी, मराठी, इवन इंग्लिश मीडियम से भी आते हैं, जो बच्चे रहते हैं उनको बोलने में प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट तो 1 मंथ तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि कॉलेज में क्या पढ़ा रहे, और इसी दौरान अगर कोई कुछ डिफिकल्टी आपको आती है तो नहीं शायद मैं बोलूं वो सही रहेगा कि नहीं, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उसका आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। आप स्पीकिंग कर समटाइम्स यू नो, आपको पता है कि आप जो बोलोगे वो सही होगा, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके लिए आप नहीं बोलते हो। तो ये सब प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। अभी ये आपका तो फेज अभी चालू हुआ है, इसके बाद आप इंटरव्यूज दोगे, इंटरव्यूज में तो इंग्लिश बोलना बहुत कंपलसरी है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग है। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग में जब भी हम लोग अभी आप जो आपके मातृभाषा में बोलते हो, मदर टंग में बोलते हो, तो बचपन में आपको ग्रामर सिखाया था आपके मम्मी पापा ने? नहीं सिखाया था। हम लोग जो अपने पेरेंट्स बोलते हैं, सुनते हैं, सुनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिस, आप अभी प्रैक्टिस बोल रहे हैं, जब भी आप बोलने की ट्राई करते हो, जैसे बच्चा जब भी छोटा चलने की कोशिश करता है तो गिरता है, 1-2 बार गिरता है, 3 बार गिरेगा, 4 बार गिरा, लेकिन वो बाद में जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता है, जैसे जैसे वो कोशिश करता है, वो चलना स्टार्ट करता है इंडिपेंडेंटली। वैसे ही आपकी मातृभाषा अगर आप ऐसे सीख सकते हो तो इंग्लिश क्यों नहीं? इंग्लिश तो हम लोग ने यहाँ पे 12 इयर्स मीन्स व्हाट, जूनियर सीनियर के साथ आप 10th तक आते हो तो 12 इयर्स हो ही गए हैं। तो तब में आपको, अगर आप वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़े हो तो भी एक इंग्लिश सब्जेक्ट तो जरूर रहता है कि नहीं? तो 12 साल मैंने पढ़ने के बाद भी इंग्लिश, क्यों मुझे इंग्लिश नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कॉन्फिडेंटली मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ? तो उसका कारण है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसमें क्या है, इनपुट, इनपुट यानी हम लोग सुनते हैं, जो भी टीचर पढ़ाती है वो हम लोग सुनते हैं, लेकिन हमसे आउटपुट नहीं होता है। आउटपुट का मतलब क्या है? बोलना नहीं होता है। तो यही हम लोग सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, और आज का वेरी डे फर्स्ट है, उसमें हम लोग जो बिगिनिंग है, बेसिक है, वो हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। सो आर यू रेडी फॉर इट? चलो, और सबसे बड़ी बात स्टार्ट करने से पहले कि हम लोग ने सोचा तो है कि मुझे सीखना है, लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करते हो, आप बिगिन नहीं करते हो, तो उसके लिए आपको जरूरत है डिटरमाइन होने की कि आज मुझे नहीं, मुझे सीखना ही है। आप कब से सोच रहे हैं, शायद मन में कितने सालों से आपके मन में आ रहा है, अरे मुझे कितनी डिफिकल्टीज मुझे फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग जरूर करना चाहिए, लेकिन आप बिगिन ही नहीं करते हो। बिगिन नहीं करते हो तो आप सीखोगे कैसे? तो इसके लिए खुद पहले डिटरमाइन होना है कि मुझे सीखना ही है। जब भी मैं मन में सोचती हूँ, मेरा माइंड सेट पॉजिटिव हो जाता है, तभी आप क्या करते हो, उसके लिए एक्शन लेते हो। तो वैसे ही आप यहाँ पे आए हो, इतने गैदर हुए, इसका मतलब आपने सोच लिया है, अपने आप को मोटिवेट किया है कि मुझे सीखना है। तो यहाँ से हम लोग जो वेरी डे फर्स्ट जो बेसिक है, शायद आपको पता भी रहेगा, लेकिन एक बात है, कभी कभार क्या होता है, हम लोग गुड इवनिंग कभी बोला जाता है, कौन से पर्टिकुलर टाइम के बाद बोला जाता है, गुड आफ्टरनून कभी बोला जाता है, गुड नाइट कभी बोला जाता है, वो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये वेरी फर्स्ट कहाँ पे सो, ये वाला डाउन बटन से आगे जाएगा और अप से ऊपर आएगा, आगे पीछे, ठीक है? इधर से बटन से आएगा। तो पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हम लोग
बोलचाल में जो ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं, बोलचाल में ग्रीट करते हैं। जब भी मेहमान, छोटे बच्चे आते हैं, हमारे घर पे छोटे बच्चे हैं और मेहमान आते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे ग्रीट करना है, कैसे बोलना है। आप जाते तो अभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप कभी कभार क्या होता है, आपको इंटरव्यू में जाना है, आपको पता है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप काम अच्छी तरह से कर सकते हो, लेकिन मेरी फर्स्ट क्या है, मुझे इंटरव्यू को फेस करना है। ठीक है, तो आप उनके पास जाओगे तो आपको कौन से टाइम पे जाओगे ये फिक्स नहीं है, तो उसके लिए कौन सा पर्टिकुलर आपको ग्रीटिंग करना है वो हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप बोलचाल में अभिवादन, अभिवादन यानी ग्रीट करना है अपने से बड़ों, रिश्तेदारों या ऊंचे अधिकारियों। अभी जो इंटरव्यू के लिए जाओगे तो अधिकारी रहोगे ना कोई मैनेजर, तो उसके लिए अभी जैसे कि उषक काल से यानी सुबह से दोपहर 12 बजे तक, सुबह से दोपहर 12 बजे तक आपको क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, नमस्ते दादाजी, दादाजी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ग्रैंडपा। नमस्ते पिताजी यानी डैड, या आप पापा बोलते हैं, अन्ना बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, जो भी है। नमस्ते सर, अभी आप ये क्या है, फॉर्मल, जब भी अभी यहाँ पे आप एंटर कर रहे हो तो आप उनको कैसे विश करते हैं, नमस्ते सर। तो नमस्ते सर के इंग्लिश में क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक, 12 o'clock तक। 12:01 होता है तो क्या होगा, 12:01 को हम लोग क्या बोलेंगे, 12:01 से यानी 12.1 यानी 12:01 से 5 बजे तक आप क्या विश करोगे, गुड आफ्टरनून। तो नमस्ते दादी जी, तो गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ। ओके, नमस्ते माता जी, हम लोग गुड आफ्टरनून मम्मी, मॉम, जो भी आई वगैरह बोलते हैं वो बोल रहा है। और नमस्ते बेटी, गुड आफ्टरनून डियर। ओके, अभी ये कहाँ तक हम लोग ने ये सीखा, गुड आफ्टरनून शाम को 5 बजे तक ही आपको बोलना है। उसके बाद क्या, गुड इवनिंग, नमस्ते चाचा जी, गुड इवनिंग अंकल। नमस्ते चाची जी, गुड इवनिंग आंटी। नमस्ते बेटे या बेटा, गुड इवनिंग डियर। जो प्यार से बोला जाता है, गुड इवनिंग डियर। अभी आप जो अभी यहाँ पे उन्होंने 5 बजे से के बाद हम लोग को क्या विश करना है, गुड इवनिंग। अभी 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद तो नाइट होती है, तो मैं विश करूंगी गुड नाइट सर, नो। तो ये बेसिक नॉलेज है, क्या है, आप गुड नाइट विश नहीं करोगे, गुड इवनिंग ही विश करोगे। क्यों, जब भी हम लोग विदा लेते हैं, जब भी अभी जाते वक्त 7 o'clock 8 बजेंगे, तो मुझे क्या बोलना है, गुड नाइट बोलना है। यानी इसका मतलब ये नहीं आप 7 बजे अंधेरा होता है लेकिन आपको गुड नाइट करके विश नहीं करना है, क्या विश करना है, गुड इवनिंग। ओके, तो और शुभ रात्रि, रात को विदाई लेते समय हम लोग क्या करेंगे, गुड नाइट या स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग, यानी जो भी आपके नियर डियर है, बेटी है, बेटा है, जो भी है, तो उनको क्या करना है, हम लोग गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग। ओके, अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो भी अभी ये तो हम लोग ने सीखा, सुबह से 12 बजे तक क्या है, गुड मॉर्निंग। 12 से 5 बजे तक क्या है, गुड आफ्टरनून। 5 बजे से बाद में क्या है, गुड इवनिंग। और रात को हम लोग जब भी विदा करते हैं, हम लोग डिस्पर्स होते हैं, घर पे जाने के लिए निकलते, तभी आपको क्या बोलना है, गुड नाइट। अभी यहाँ पे है, जब भी ये मैंने देखा गुड नाइट कभी बोलते हैं रात को हम लोग विदा लेते के वक्त, लेकिन जब भी दिन में जाते हैं तभी आपको क्या बोलना है, गुड डे टू यू या फिर हैव अ नाइस डे। जब भी मैं पहले किसी से मिलती हूँ, अभी आपको ये लगता है ये सब फॉर्मल है, नहीं, आप पहली बार जब मिलते हो किसी से, उनसे मिलके आपको अच्छा लगता है, तो जरूर है प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्लीज टू मीट यू या ग्लैड टू मीट यू। ये आपको पता नहीं है ऐसा नहीं है पता, ये जो भी मैंने अभी तक बोला ये आपको पता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आउटपुट नहीं दे रहे हो, वो आप प्रैक्टिकली यूज नहीं कर रहे, तो वही करना है। और वो करने के लिए एवरी लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वो सब जो भी हम लोग ने सीखा है वो प्रैक्टिकली यूज करने वाले। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझा क्या है, अगर दिन में किसी भी समय मिलते हैं और हम लोग डिस्कस होते हैं तो अच्छा सर चलते हैं, तो आप क्या बोलने वाले, गुड डे टू यू या हैव अ नाइस डे। ओके, और कुछ भी नहीं है, टू यू नहीं बोलना है, गुड डे सर, बस
काफी है शॉर्ट में। ओके, और जब भी आपको कोई भी नए व्यक्ति से आप मिलते हो तो क्या बोलना है, प्लीज टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। प्लीज टू यानी लोअर, जैसे आपने बताया सॉरी हम लोग बोलते हैं। ओके, सॉरी के बाद नेक्स्ट हायर क्या वर्ड आता है, एक्सक्यूज मी। ओके, उसके हायर वर्ड क्या आएगा, पार्डन मी। सुना तो रहेगा, है कि नहीं। तो हम लोग बेसिस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या बोलना है, प्लीज टू मीट यू बोलिए या ग्लैड टू मीट यू। आपसे मिलके हमें मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया है। ओके, और जो भी आप अभी सीख रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन, तो आपको वो कल से या आज से अप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे इनफॉर्मल ग्रीटिंग, इनफॉर्मल ग्रीटिंग, फॉर्मल ग्रीटिंग यानी क्या, जब भी इंटरव्यू देने के आते हैं, आपने लेटर राइटिंग पढ़ा रहेगा, फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है, ऑफिस में लिखते हैं, अधिकारी को लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल लेटर राइटिंग। और इनफॉर्मल यानी क्या, नियर एंड डियर वन, फ्रेंड्स को जो लेटर लिखते हैं, दैट इज। तो वैसे ही इनफॉर्मल में आप अपने जो है फ्रेंड्स को ही बोलते हैं हाय, है कि नहीं। तो हाय सिमी, हाय अंकुर, हेलो अंकल। अब ये क्या है, जो हम लोग ने इनफॉर्मल है, अंकल हमारे रिलेटिव है कि नहीं, तो उनको क्या बोलना है, हेलो अंकल। अभी स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग क्या है, UNCLE। ओके, फिर यहाँ पे हेलो निशी, देन हेलो कुश, जो भी नाम देके उनको हेलो करना है। फिर हेलो मिसेस मेहरा। अभी जो भी आते हैं उनको आप आंटी नहीं बोलना चाहते, अंकल नहीं बोलना चाहते, तो उनका नाम लेके रिस्पेक्ट से मिसेस मेहरा, हेलो। ओके, तो यहां तक समझ में आया। ओके, अभी यहाँ पे जो भी अगर आप विदाई यानी आप जा रहे हो, ओके, तो अच्छा चलते हैं बच्चों, तो व्हाट डू यू से, गुड बाय चिल्ड्रन। अभी आप रोज ही ये यूज करते हो, बाय बाय, है कि नहीं। देन फेयरवेल डियर, ये शायद आपने नया सुना रहेगा। तो फेयरवेल डियर यानी मैं क्या कर रही हूँ, फेयरवेल, फेयरवेल पार्टी 10th में हुआ है ना, यानी उसका मतलब क्या है, आप अपने स्कूल से विदाई ले रहे हो, आप अपने टीचर से विदाई ले लें, तो दैट इज कॉल्ड द फेयरवेल डियर। और अच्छा फिर मिलेंगे यानी बाय बाय, सी यू यानी फिर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट। अभी देखिए, ये ग्रैंडफादर को जो भी संक्षेप यानी क्या, शॉर्ट में क्या है, ग्रैंडपा। फादर के लिए हम लोग डैड, डैडी या पापा बुलाते हैं, और ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ, मदर के लिए मॉम या मम्मी। नेक्स्ट है, हमारी भाषा में, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, जो हमारी क्या है, जो भी मराठी बोलते हैं, अदर रीजनल लैंग्वेज है, हर एक स्पेसिफिक रिलेशन को स्पेसिफिक वर्ड है, जैसा चाचा चाची, काका काकी, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में सभी को हम लोग क्या करते हैं, अंकल बुलाते हैं। और जो भी है चाची, ताई, मामी वगैरह, जो फीमेल ये है आपके रिलेटिव, तो उनको क्या बुलाते हैं, आंट, आंटी। और किसी भी, अभी यहाँ पे आप आते हो, सर को आप बोलोगे क्या, यानी जो मेल है, यहाँ पे पुरुष के लिए आदर सूचक क्या रहता है, सर, और महिला के लिए मैडम। ओके, अभी और एक वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपकी जो चचेरी, मौसेरी, जो भी आपकी क्या है यहाँ पे बहन है, तो आप क्या बोलते हैं, कौन थी वो आपके साथ, मेरी कजिन सिस्टर है। आपको सिस्टर वगैरह नहीं यूज करना है, ये ध्यान में, ये आप सीख के जा रहे हो, कजिन बोलना है। यानी सही इस्तेमाल कजिन, सिस्टर नहीं होना चाहिए, कजिन है। तो अब ओ शी बोलते हैं तो क्या होगा, सिस्टर है, सिस्टर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बॉय है तो क्या होगा, कजिन है या ब्रदर है। तो ये आप सीख के जाओगे, यानी कजिन, कजिन पता है ना, चचेरे, ममेरे, आपका सगा भाई, ओन ब्रदर सिस्टर छोड़ के जो भी जिन रिलेशन है, रिलेशन में भाई बहन लगते हैं, उनको क्या बोलना है, कजिन। सिस्टर ब्रदर नहीं स्पेसिफाई करना, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे और एक है नीचे, जो मिसेस, मिसेस और मिस। मिसेस का स्पेलिंग है, यानी मिसेस यानी क्या है, मैरिड है, मिस यानी क्या, अनमैरिड है। लेकिन अगर एमएस लिखते हो,
MS ये कंसिडर क्या करते हैं, मिस, यानी उसका मतलब मिस ही है। नहीं, वो मिस नहीं है, दोनों भी हो सकती है। मैं मैरिड हूँ, मैं MS लगा सकती हूँ, तो MS इज द शॉर्ट फॉर्म। मिसेस में भी लास्ट में एस आता है, मिस में भी लास्ट में क्या आता है, एस आता है, तो आप दोनों के लिए MS लिख सकते हैं। तो ये तो पता नहीं था, सही बात है। तो हम लोग क्या लिखते थे, सिर्फ मिस लिखते थे। तो किसके लिए, अनमैरिड के लिए, और मैरिड के लिए हम लोग मिसेस ही लिखते थे। तो ऐसा नहीं है, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, नाउ ये हम लोग एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन अपने जो एक्सक्लेम यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप क्या करते हैं, ऑल ऑफ सडन, ओ नो, ओ माय गॉड, है कि नहीं, जैसे कि यानी कुछ भी अचानक से हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन। यू पीपल स्पीकिंग आउट विदाउट थिंकिंग, सोच के नहीं बोलते, आपके मुंह में आ जाता है इमीडिएटली। या कुछ अच्छी चीज आप देखते हो, वाओ, है कि नहीं, ओ माय गॉड मैं भूल गई। ओके, these are the expression that is called the what, exclamation। exclamation आपको फिगर ऑफ स्पीच एक ग्रामर का टॉपिक है, उसमें भी है, उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब है जो भी मेरी फीलिंग्स है दैट इज कमिंग आउट विदाउट थिंकिंग, ओके, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट वी आर कमिंग, यही एक्सप्लेनेशन जो एक्सक्लेम आप कर रहे हो, ये छोटे छोटे दो दो अक्षर के वर्ड आपको आपकी लैंग्वेज में, आपको रोज के भाषा में यूज करना है। तो कौन से ये वर्ड्स है, कौन से एक्सक्लेमेशन है, तो क्या है, जैसे वाह, तो आपको अभी तक क्या, आप यूज ही नहीं करते हो, जानते हो आप लेकिन यूज नहीं करते। ओके, मार्वेलस, मार्वेलस देखो, VELLOUS, ठीक है नहीं। सर नेक्स्ट इज व्हाट, शाबाश, शाबाश, वेल डन, ओके, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, हे यानी सुनो, वाह, वाओ, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, हे राम इज, ओ गॉड, ओ माय गॉड, ओके। देन आपने तो यानी कुछ भी एक अच्छा आप करते हो, यानी वंडरफुल, जो भी अच्छा काम किया है उसके लिए क्या है, वंडरफुल। नेक्स्ट इज व्हाट, बेशक, यानी ऑफकोर्स मुझे करना ही है, ओके, तो ऑफकोर्स। नेक्स्ट इज व्हाट, थैंक गॉड, कभी कभार ऐसा होता है आप बच्चों का, कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो पास हो गए, और जब भी रिजल्ट में देखते हो पास हो गया है, पर्टिकुलरली इन इंग्लिश, आई गॉट पास, आई सेक्यूर्ड पासिंग मार्क्स, आई एम हैप्पी, थैंक गॉड, ओके। तो ये क्या है, ईश्वर का धन्यवाद है। और ये आप बाय गॉड ग्रेस, आप कैसे, अब अगर कोई इंसान या कोई आपके रिलेटिव्स अगर बीमार है, बाय गॉड ग्रेस वो अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से वो अभी सही है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, मे गॉड ब्लेस यू, ये मुझे बोलने की आदत है, अगर किसी ने मुझे कुछ भी हेल्प यानी कुछ भी किया, हेल्प किया, तो मैं क्या बोलती हूँ, मे गॉड ब्लेस यू, यानी आपको क्या है, आप और अच्छे से बरकत, आपका क्या हो, अच्छे से प्रॉस्पेरिटी हो, डेवलप करे आपके जीवन को, ठीक है। आपको यानी आप ऑल द बेस्ट बोलते हो, किसी ने तो आप बोलते हो सेम टू यू, कुछ अच्छा सा हो गया, देखो रिमार्क मिलता है, अच्छा सा आपने पेपर लिखा है स्कूल के, इसमें ट्यूशन में जाने के बाद आपने सम सही तरह से पूरा का पूरा मार्क्स मिला है, तो एक्सेलेंट आपको रिमार्क मिलता था, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट यानी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज व्हाट, कोई दुखद का समाचार आता है तो क्या बोलते हैं, हाउ सैड, खुशी का समाचार आता है तो दैट्स अ गुड न्यूज, दैट इज अ गुड न्यूज, और दैट्स अ गुड न्यूज, दैट्स क्यों, क्योंकि इज को हम लोग ने शॉर्ट में लिया। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, अभी देखिए, हम लोग जब भी 2020 मैच रहता है, यार हम लोग सोचते हैं कि ये टीम और जीतेगी, और जीतने के बाद फिर, और जब भी इंटरेस्टिंग मैच रहता है, पर्टिकुलरली कभी रहता है यहाँ पे लास्ट ओवर में, तभी क्या बोलते हैं, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, ओके। ये जो आप सुन रहे हो आपको यूज करना है आज से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर गुड हेवेंस, प्रभु मेरे, आप क्या बोलते हो, माय गॉड, ओ गॉड, है कि नहीं, तो उसके लिए क्या है, गुड हेवेंस। अभी फोन आता है तो पहले हेलो बोलते हैं, लेकिन हेलो का मतलब क्या है, तो सुनो,
हेलो का मतलब क्या है? लिसन। ओके, फटाफट जल्दी जल्दी कीजिए। तो क्या है? हरी अप प्लीज। कितनी बुरी बात है। हाउ टेरिबल। दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन। आप कुछ गंदा देख रहे हो, कुछ गलत देखते हो, हाउ टेरिबल। दिस इज व्हाट एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट इज व्हाट? हाउ डिस्ग्रेसफुल। यानी किसी की अपमान, कोई अपमान करता है, अपमानजनक आपके साथ हुआ है, अपमानजनक आप देखते हो, तभी क्या होता है? हाउ डिस्ग्रेसफुल। बड़ी और वही फिजूल की बात है, यानी कुछ भी उसको मीनिंग नहीं है, कुछ गलत है, तभी क्या बोलना है? हाउ एब्सर्ड। हाउ एब्सर्ड। ओके, नेक्स्ट, उसकी इतनी हिम्मत। हाउ डेरी। उसकी डेयरिंग कैसी हुई, उसकी हिम्मत कैसी हुई, है कि नहीं? क्या खूब, यानी हाउ स्वीट ऑफ यू। आप कितने स्वीट हो। ओके, हाउ लवली। लवली जरूरी नहीं है उसका जो अपीयरेंस है उसका, अगर उसने आपके साथ व्यवहार अच्छा किया तो भी आप बोल सकते हैं हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ लवली, है कि नहीं? नेक्स्ट इज व्हाट? ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसी है। ये आपके इसमें रोज के इसमें होता ही है कॉलेज लाइफ में। हाउ डे यू से दैट। आपकी ये बोलने की हिम्मत कैसी हुई। नेक्स्ट इज ओ डियर। अभी आप क्या सोचते हो? डियर यानी नियर डियर वन को ही बोलते हैं, नहीं आप अपने फ्रेंड ओ डियर। डियर ऐसे आप यूज कर सकते हो, एक्सक्लेमेशन है, प्यार से आप यूज कर सकते हो। जल्दी चलो, हरी यार। ओके, नेक्स्ट इज है ये आप क्वाइट प्लीज, और प्लीज कीप क्वाइट, या फिर दूसरा आप बोलते हो शट अप। शट अप, है कि नहीं? आपके टीचर बोलती रहेगी शट अप। नेक्स्ट इज व्हाट? हाँ ऐसा ही, यस इट इज। रियली, ऐसा हुआ उसके साथ, यानी सचमुच। नेक्स्ट इज हो रहा, इट्स इट। थैंक्स तो हम लोग बोलते ही है कि नहीं? नेक्स्ट इज व्हाट? थैंक्स का मतलब क्या है? थैंक यू। उसका नेक्स्ट क्या है? हम लोग भगवान का जब भी शुक्र, जैसे कि हम अच्छे मार्क्स आए, जो भी हमारे मन सोचते हैं वो हो जाए, तो क्या बोलते हैं? थैंक गॉड। अभी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आप यूज करते हो, हैप्पी बर्थडे बोलते हो, लेकिन उसका मतलब क्या है कि ये बर्थडे का दिन आपके जीवन में बार बार आए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? यहाँ पे मैंने मैच, हुर्रे, आई हैव वन। मैं जीत गया, मैच जीत गया। ओके, आपके स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, फॉर योर गुड हेल्थ। कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेट्स तो आप यूज करते ही हो। व्हाट नॉनसेंस। नॉनसेंस आपको किसी को लगेगा अरे क्या ये हो गया, मीन्स बैड वर्ड्स यूज कर रहा है, ऐसे ही लगता है। नो सेंस, उस बात का कोई सेंस नहीं है। आपको अभी तक क्या आइडिया था? नॉनसेंस यानी क्या है? ये बैड वर्ड्स है। नो सेंस, उसका कोई मीनिंग नहीं है, सेंस नहीं है, नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट अ शेम, शर्म की बात है। कोई दुखद बात होती है तो क्या होता है? हाउ ट्रेजिक। एंड व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, यानी ये सरप्राइज कोई अचानक से आ जाता है तो क्या बोलते हैं? जब भी अगर अपने को अच्छा नहीं लगता है तो क्या बोलते हैं? व्हाट अ सरप्राइज। अगर वो इंसान अपने घर के आने के बाद अगर अच्छा लगता है तो व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। नेक्स्ट इज व्हाट? वंडरफुल। Now we are coming to the last side, that is how disgusting. बोलते ओ डिस्गस्टिंग, यानी छी छी, क्या ये हो रहा है। और आपने देखो बंगलो या किसी ना ये बिल्डिंग के गेट पे ऐसे देखा रहेगा, बीवेयर ऑफ व्हाट डॉग्स, यानी खबरदार डॉग से आपको, मीन्स आप अपनी जिम्मेदारी पे आ सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द, यानी खबरदार। व्हाट अ पीटी, पीटी यानी मर्सी, दया। ओके, कभी कभार किसी इंसान को देख के या हम लोग को फील होता है। एंड व्हाट एन आइडिया, आइडिया को क्या लगाना? आई है तो एन, हम लोग ने पढ़ा है ना ग्रामर में। ओके, ए ई आई ओ यू, उनको क्या पहले पहले लगाना है? एन लगाना। नेक्स्ट इज व्हाट? चीयर्स,
आपका स्वागत है। एंड क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर, यानी बॉदर करना, आई डोंट बॉदर, ओके लाइक दैट। सो वॉच आउट यानी संभल के। टच वुड, अब नजर ना लगे तो उसको क्या करते हैं, टच वुड। नेक्स्ट इज व्हाट, अब चाहे जो हो, कम व्हाट में, मुझे तो करना ही है, इस एग्जाम में मुझे अच्छे परसेंटेज लाना ही है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, यही एक्सक्लेमेशन जैसा मैंने पहले बताया था, एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहेगा, एसर्टिव है, इंपरेटिव है, इंटरोगेटिव है, और ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या रहता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। अभी है हम लोग ने इनपुट, हम लोग ने सीखा, हमारे दिमाग में ये क्या किया, हम लोग ने इनपुट किया, अभी उसका आउटपुट हम लोग को देना है। तो कैसे करना पड़ेगा, आपको स्पीक करना पड़ेगा। आप सुन रहे, जैसे टेक एग्जांपल, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ के जब एग्जाम देते हो, ओके, तभी पता चलता है कि आपको क्या समझा है और आपने सही तरह से उसका इस्तेमाल किया। कभी एग्जाम देने के बाद जब भी आपके मार्क्स मिलते हैं, तो वही आपको आउटपुट देना है। कभी कभार आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा चिल्ड्रन, कि जब भी कभी रीडिंग होता था अपने स्कूल में, ठीक है, तो रीडिंग में जब भी कभी टीचर लाइन से आपको बोलती थी रीड करने के लिए, तो मेरा नंबर आने से पहले मेरे पहले से ही, अरे मुझे अभी पढ़ना है, टेंशन आ जाता है कि नहीं। तो क्यों, क्योंकि ये ऑफ फियर है कि नहीं। तो वो फियर को हमें भगाना है, तभी आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो, इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो। तो वही मैं चाहती हूँ, आज आप 5 लाइन आपके बारे में बोलना है। तो पहला में क्या आएगा, आपने अपना नाम बोलना है। सेकंड में क्या रहेगा, कि आप प्रेजेंटली क्या करते हो, स्टडी कर रहे हो, आप में फैमिली मेंबर्स कितने हैं, ओके। और नेक्स्ट में क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, और लास्ट में बोलना है आप क्या बनना चाहते हो, आपकी विश क्या है, आपकी डिजायर क्या है। क्या ये बोल सकते हो, आप हिंदी में बोल सकते हैं, उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश तो करो। अभी मेरा नाम क्या है, आप बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं, कैसे बोलोगे, माई नेम इज, या फिर माई सेल्फ, और आपका पूरा नाम बोलना है। सेकंड में मैंने क्या बोला था, कि आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आप अगर काम कर रहे हो तो बताना है। तो आई एम स्टडिंग इन स्टैंडर्ड वॉट एवर इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इज देयर, दैट यू हैव टू मेंशन। थर्ड में मैंने क्या बोला था, कितने फैमिली मेंबर्स है, तो इन माय फैमिली कितने टोटल फैमिली मेंबर्स है वो बताना है। फोर्थ में क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, तो आप कहाँ पे रहते हो, तो आपको स्पेसिफाई करना है। एंड फिफ्थ में क्या है, कि आप क्या करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट इज योर डिजायर, ओके, आपका सपना क्या है, ड्रीम क्या है, वो आपको बोलना है।